गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में, जैसे हमने पिछली वीडियो क्लास में कहा था कि हम देन को, ये भ्रांति रहती है कि कंजंक्शन और प्रोपोजिशन, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ है ये कि कहाँ देन प्रोपोजिशन है और कहाँ कंजंक्शन है। तो यहाँ हम उस चीज़ को थोड़ा समझेंगे, कहाँ वो प्रोपोजिशन की तरह काम करता है और कहाँ वो कंजंक्शन की तरह काम करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रैन फास्टर देन वी एक्सपेक्टेड। तो वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा तेज भागा या अधिक तेज भागा। और इसमें हम जहाँ, या वो इतनी तेज भागा जितनी कि हमारी उम्मीद थी हमारी, लेकिन यहाँ उम्मीद से अधिक तेज भागा, इसलिए हिंदी में हमें यही बोलना ठीक होगा कि वह हमारी उम्मीद से अधिक तेज भागा। अगर हमारे देन के बाद क्या है, देन के बाद अगर ये हमारा फ्रेज या क्लॉज आ जाता है, देन प्लस फ्रेज और क्लॉज, तो ये क्या है, कंजंक्शन की तरह काम करता है और ये दो फ्रेज या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये कब कंजंक्शन की है, देन के बाद फ्रेज या क्लॉज हो। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, He is taller than I। मैं जितना लंबा हूँ वह उससे अधिक है। यहाँ am और होता है, अगर हम इसको ऐसा भी लिखेंगे than I am, तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर than I भी लिखते हैं, am को इलिप्टिकल में डाल देते हैं, तो इलिप्टिकल जो है ये पार्ट करने पर हमारा कभी वो सेंटेंस सही होता है। लेकिन हमारे हिंदी में उसको कैसे बोला जाएगा, उसका अनुवाद किस तरह से किया जाएगा, मैं जितना लंबा हूँ वह उससे अधिक लंबा है। ये नहीं बोलेंगे कि वह मुझसे अधिक लंबा है। अगर हम वह मेरे से या मुझसे बोलने का अर्थ ये है कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि मी लगा रहे हैं, और जब हम मी लगाते हैं तो सेंटेंस क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता, वो एक हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। यानी कि देन उस कंडीशन में वो क्या है, एक प्रोपोजिशन की तरह काम करता है। और यहाँ पर जैसे तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, दे आर मोर पावरफुल देन अस, वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ देन वी नहीं लिखा मैंने, देन वी आर होता। फिर अगर वो हम देन वी आर करते हैं तो वो क्या है, दो पार्ट हो जाते हैं सेंटेंसेस के, और वहाँ एक क्लॉज आगे जुड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में वो सब्जेक्टिव केस जो होते हैं, अब हम ये भी देखना जरूरी होगा कि ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो वैसी स्थिति में वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। जैसे अगर हम ऊपर के सेंटेंस को देखें, नंबर 1 सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वो कंजंक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ एक ये मेन क्लॉज है और एक उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए देन कंजंक्शन है। और दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिश्र वाक्य का निर्माण कर रहा है। इसी तरह ही इज टॉलर देन आई के साथ एम है, आप आई एम भी लिखेंगे तो भी सही है वो, और नहीं भी लिखते देन आई और एम को इलिप्टिकल उसमें डाल देते हैं, तब भी वो कंजंक्शन प्लस वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहलाएगा, उसी तरह का वो अर्थ है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। लेकिन जब हम बोलते हैं दे आर मोर पावरफुल देन अस, तो वहाँ उसका मीनिंग सीधा होता है, वे हमसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अगर हम लिखते हैं दे आर मोर पावरफुल देन वी, अगर इसकी जगह हम देन वी आर करते हैं यहाँ पे,
तो ये अब यहाँ पे एक क्लॉज बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, हमारा दो सेंटेंस, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये कंजंक्शन की तरह काम करने लगेगा, जोड़ने वाला काम करने लगेगा। और ट्रांसलेशन होगा, हम जितने शक्तिशाली हैं वे उससे अधिक शक्तिशाली हैं। तो कुल मिला के हमारे प्रपोजिशन कहाँ देन कंजंक्शन की तरह है और कहाँ प्रपोजिशन की तरह है, तो ये बात नोट करने लायक है। अगर देन के प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के प्लेस पे फॉर्म आते हैं तो हम वहाँ पर जो यूज़ करते हैं जिन चीज़ों का सब्जेक्ट के रूप में, वो सब्जेक्ट के प्लेस पे हम जो प्रोनाउन के फॉर्म है वो लिखते हैं आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये आपके सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब यही चीज़ ऑब्जेक्ट की जगह पे आती है तो वहाँ पर फिर सेंटेंस में वो क्या आता है, प्रोनाउन का फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनका। जैसे आई के ऊपर मी लिखा हुआ, वी के ऊपर अस लिखा है, ही के ऊपर हिम लिखा है, दे के ऊपर देम लिखा है और सी के हर लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या मानेंगे, जब सब्जेक्ट आएगा तो उसको हम कंजंक्शन मानेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा तो प्रपोजिशन मानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्म हो जाता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम ये ऐसे देखें तो यहाँ सब्जेक्ट है, आपके वर्ब है, लेकिन उसके बाद ये देन के बाद एक आगे और बढ़ गया, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बना ये, इसलिए वहाँ पर ये कंजंक्शन नहीं, प्रपोजिशन नहीं, कंजंक्शन का काम करेगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि देन के प्लस अगर फ्रेज या क्लॉज आता है तो दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है, तो वो क्या है, कंजंक्शन है, और वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। और जब वो आगे वहाँ पर हमारा क्या बोलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन का आता है, तो वहाँ क्या है, वो प्रपोजिशन का काम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ सकती है कि हम प्रोनाउन की जगह नाउन हो तो आप वहाँ पर, इसलिए हम ये इलिप्टिकल पार्ट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको हमें हटाना नहीं चाहिए, इसको बल्कि उसके साथ जोड़ के लिखना चाहिए, ताकि वो सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और हमारे कहने का आशय क्या है, किस तरह से हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं वो स्पष्ट हो सके। इसलिए हमें सामान्यता ये ही इज टॉलर देन आई न लिख के, ताकि ही इज टॉलर देन आई एम, ही इज टॉलर देन, ही इज मोर पावरफुल देन अस, ये तो खैर प्रपोजिशन ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वी आर, अगर वो है कि हम जितने शक्तिशाली हैं वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जब दो चीज़ें कि हम भी शक्तिशाली हैं और वो भी शक्तिशाली, ये बात व्यक्त कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लिखना चाहिए कि हम वहाँ पर प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव, हम जितने शक्तिशाली हैं वो हमसे ज़्यादा, तो सब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस वहाँ पर लगाना चाहिए, यानी एक सब्जेक्टिव फॉर्म वहाँ पर लिखना चाहिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यही से उसके देन कहाँ प्रपोजिशन और कंजंक्शन है स्पष्ट होता है। और अगर हम कहते हैं कि ही इज़ मोर पावरफुल देन अस, तो ये ज़्यादा, ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों पार्टियां शक्तिशाली हैं हो, लेकिन वो दो भी पार्टियां हैं उनमें से एक उनसे कमज़ोर है, ये स्पष्ट होता है सिर्फ। लेकिन जब हम ऐसे लिख के देन आई एम, तो मतलब ये दोनों लंबे हैं, लेकिन लंबाई में ही आई से अधिक शक्तिशाली है। तो अब आप हमारे कहने का आशय समझ गए होंगे, कहाँ देन कंजंक्शन है और कहाँ प्रपोजिशन है, ये अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में अब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जो अंतिम क्लॉज है हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, उसको लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।